हाँ जी, वेलकम क्लास 10th मैथमेटिक्स लेक्चर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है। तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे मैंने पहले भी बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टर। दूसरा मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा मेथड है हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर मीन्स डिस्क्रिमिनेट मेथड, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे पास मेथड्स हैं। इन मेथड्स की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस। तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल पहले वाला मेथड देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, जो पहले भी आपने किया हुआ है, सेपरेटिंग द मिडल टर्म, जिसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग द मिडल टर्म। इस पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये x की वैल्यू है, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको लिखेंगे एक्स के, तो 18 के हम ऐसे लिखेंगे कि स्प्लिट करने के बाद वो सेंटर वाली टर्म बन जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद 18 भी बने। तो इसको लिखेंगे माइनस एक्स एक्स प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये कैसे बना, ये इसके लिए आप पॉलिनोमियल वाला चैप्टर देख सकते हो, वहाँ पे बड़ी डिटेल में बताया गया है आपको। x माइनस सिक्स, तो ये x माइनस सिक्स ऐसे ही बेटा यहाँ पे लिखेंगे, और ये देखेंगे कि प्लस 3 आने के बाद ये माइनस का 18 भी बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। x प्लस 3 बेटे हो गया, ये x माइनस 6 हो गया, ये आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। दोनों को हमने इक्वल टू 0 लिखना है, ऐसे लाइन लगा के। x माइनस 6 को भी 0 लिखना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस 3, यहाँ से आ जाएगी 6। तो ये बड़ा फास्ट मैंने किया है, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये बड़ा फास्ट किया है, ये ऐसे आप भी कर सकते हो, मगर इसके लिए, इतने फास्ट होने के लिए आपको पॉलिनोमियल वाला चैप्टर जरूर देखना पड़ेगा, अगर जिन बच्चों ने नहीं किया है। बिना इसके ये काम नहीं चलेगा। ये मैं अगर यहाँ पे भी इतना टाइम लगाऊंगा, फिर वहाँ पे टाइम लगाने का कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, ठीक है। वो वहाँ पे इसलिए लगाया था कि ये आपको इसको हेल्प मिले, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में मिलेंगे आपको, आपने सॉल्व करने हैं, नहीं तो असाइनमेंट तो दी जाएंगी, असाइनमेंट्स में आपने सॉल्व करने हैं। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसे हम सॉल्व करेंगे। ये आएगा 8x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 8 मैंने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, तो ये 1 आया, इसके सारे के नीचे 8 आएगा, तो 8 मैंने इसलिए लगाया कि इधर जाके 0 हो जाएगा। 8x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगी वैल्यू। तो ये आएगा 8x² मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 8 बेटे 8 होता है, और सेंटर वाली मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करके लिखना है कि ये बन जाए। तो इसको बनेंगे, ये कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 16। तो ये 16 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, 16। स्टेटमेंट में मिस्टेक है, नहीं तो ये स्प्लिट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसे है तो ये स्प्लिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 16 आएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 4 4 द 16 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टेटमेंट में प्रॉब्लम थी, मेरी कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 2 आने से ये सॉल्व हो जाता है। तो ये 4x आएगा, 4x माइनस 1 आएगा, 4x माइनस 1 आएगा प्लस, सॉरी माइनस 1 आएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन निकलेगा ना, देखो माइनस 4x है, यहाँ पे 4x है, माइनस निकलेगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। ये पूरी चीज़ बननी चाहिए वो वाली। 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1/4 इससे आएगी, 1/4 ही दूसरे से आएगी। ये हमारे दो क्वेश्चंस जो हमने कर लिए। हाँ, ये बात
ये जो मैंने टू अपने तरफ से लगाया है, इस बात को आप नज़रअंदाज मत करना, आप नहीं लगा सकते हो, बिकॉज आपके पास तीन मेथड्स हैं। मैंने तो इसको कंप्लीट स्केयर करने के लिए, सॉरी, ये सेपरेटिंग द मिडिल टर्म हमारी पहला फैक्टराइजेशन मेथड है, मेथड नहीं अप्लाई हो रहा है। अगर नहीं मेथड अप्लाई होता तो दूसरे वाला मेथड है कंप्लीटिंग स्केयर, वो भी नहीं होता तो तीसरे वाला मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूलाज, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac, होगा ही होगा, ये आंसर इसका आएगा। मगर मेथड्स इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर एक मेथड अप्लाई ना हो तो दूसरा लगाएंगे, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड लगाना है, तुरंत पता चल जाएगा देखने के बाद। तो ये मैंने इसीलिए इसको ऐसे किया है, टू लगाया मैंने इसके लिए, बिकॉज ये मैंने इस मेथड से सॉल्व करना था, ये बुक की मिस्टेक थी कि इसमें टू नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने आंसर यही दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2/5 एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो मेथड वही रहेगा। 5 इसका बेटे एलसीएम आएगा, तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 बेटे इधर जाके 0 हो जाएगा, 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 3 इज 6 होगा। अब क्या होगा, 2 3 इज 6, ये आपने पता है आपको ना, ये ऐसे करेंगे हम। 2 3 इज 6, अब एडिशन करने के बाद 5 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई में 6 बनना चाहिए। तो ये क्या होगा, 2x² 6 1 6, 6x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, आप चाहो किसी को उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, ये पर साइन का बड़ा ख्याल रखना है, माइनस का बड़ा होना चाहिए। ये बड़ी एक्स पहले लिख सकते हो, माइनस 6x बाद में लिख सकते हो, मगर क्या है, एक्स जो है 6x जो बड़ा है, इसलिए माइनस का यही चाहिए। 2x बेटे इसमें से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 होगा, तो x माइनस 3 ये आएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड इसमें आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी 1/2, ये माइनस की। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आएगी 3, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास रेडी है। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। बड़े आसान क्वेश्चन हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमने 5 क्वेश्चन करने होते हैं एक लेक्चर में। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। आपको मेरे ख्याल से कोई मुश्किल तो नहीं आ रही होगी, बिकॉज ये आपने पहले किया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं किया होता तो मैं जिसको डिटेल में बताता, 101% बताता। अब आपने ये पहले किया हो, जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है वो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर जाके पीछे करें, उनको समझ आएगा। अब देखिए बेटे, ये हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 2 बेटे एलसीएम आएगा इसका, अंडर रूट 2 को 2 से अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x² माइनस 3x प्लस 1, क्या लिखे प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये अंडर रूट 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने 2 1 2, नीचे 2x² पहली टर्म ऐसे ही आती है, लास्ट वाली भी ऐसी आती है, सेंटर वाली को सेपरेट करके लिखना होता है। 2 1 2, 2 को ऐसे लिखना है कि एडिशन करने से 3 बन जाए, मल्टीप्लाई करने से 2 बने, 2 1 2 होता है, 2 प्लस 1 3 हो जाता है, माइनस 2x माइनस एक्स। ये साइन बड़ा इसका कमाल चीज़ है, ये साइन आपने बहुत देखना है कि देखो -2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 2, अगर इसको ऐड करेंगे -2 -1 तो -3 आएगा। यही बात देखने वाली है इसमें, बस इतनी सी बात है, और कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसमें दोनों में से 2x बेटे कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x-1, तो x-1 हमने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे -1 आएगा तो ये ऑटोमेटिकली +1 भी हो जाता है, जाएगा 2x-1, तो ये आएगा x-1 इक्वल टू 0। अकेले अकेले को 0 करोगे तो 2x-1 इज इक्वल टू 0, और लाइन लगा के x-1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 1/2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 1। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये आसान है, बहुत आसान है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस अंडर रूट 2x
-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे भी जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं मैंने वो कोशिश करता हूँ कि सब किए जाएं। ठीक है, तो ये हम इस टाइप का क्वेश्चन, अब ये अंडर रूट पहले नीचे आया था, अब ये साथ में आ गया। तो काम वही है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इधर, 6 टू द 12 माइनस के आएंगे 12, -12 को आपने ऐसे लिखना है कि ये वाली चीज़, अब 2 इसको, अगर अंडर रूट 2 है तो मैंने बताया था उस टाइम भी कि 12 को 2 से डिवाइड कर लेना है, 6 होगा। ठीक है, तो बात ये है कि हमने 6 के ऐसे फैक्टर्स जो है 6 के करने हैं, 6 को ऐसे स्प्लिट करके लिखना है, अंडर रूट उसके साथ लगाना है। ठीक है, अंडर रूट उसके साथ लगाना है। 6 को हम लिखेंगे कि ये 1 है, इसके आगे 1 है, 1 बन जाना चाहिए। 3 टू द 6, 3 इंटू 2 बेटे 6 होता है, और 3 - 2 1 हो जाता है। ये बात बन गई हमारी। तो इसको लिखेंगे 6x²। अंडर रूट 2 हमने देखा नहीं है, अंडर रूट 2 के लिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया है। अगर अंडर रूट 3 होता तो हम 3 से डिवाइड कर देते। आगे जो लिखा है इसके, अगर यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 होता तो मैंने इसको जो भी डिवाइड करके 6 आया, तो मेरे को फोकस ये था कि मल्टीप्लाई करने से 6 बनना चाहिए और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने से 2 बनना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होता, अगर 3 होता तो 3 बनना चाहिए, जो भी यहाँ पे है इसके आगे अंडर रूट के वो बनना चाहिए होता है। ठीक है, इस बात को आपने बड़े दिमाग में अच्छे से रखना है। जो भी वैल्यू आए इन दोनों को डिवाइड करके ये देखना है अंडर रूट के बीच में कौन सी टर्म है, उससे इसको डिवाइड कर देना है, ये बन गया। और बीच में वो वाली चीज़ बनानी है, मल्टीप्लाई करने से ये बनना चाहिए और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के 1 बनना चाहिए। यहाँ पे 1, 3 टू द 1 होता है, 3 - 2 1 होता है, 3 टू द 6 होता है, माइनस साइन बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। अब ये हमारे पास बन गया -3 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 अब लगाना है क्योंकि अंडर रूट 2 है ऑलरेडी, एक्स भी है। ठीक है, और प्लस का 2 अंडर रूट 2 एक्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, -3 × 2 × अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 दो बार है ना, इसको भी 3 टू द 6, 6 टू द 12 बन गया 12, हमने 12 बनना चाहिए था, तो वो भी माइनस का। ठीक है, वो भी माइनस का बन गया। अब इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 2 1 होता है, 1, वो भी बन गया। तो ये थोड़ा सा तो मुश्किल है, जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ आता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मगर करने से सब कुछ हो जाएगा। इसमें से बेटे 3 कॉमन आएगा, 2x² माइनस अंडर रूट 2x, एक्स भी सॉरी कॉमन आएगा, एक्स भी कॉमन निकालिए जी, तो एक्स भी कॉमन आएगा। तो ये आएगा 2x माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, -3x तो कॉमन निकाल दिया, अंडर रूट 2 बचा। ये टर्म हमने ऐसे ही यहाँ पे लिखनी होती है, ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। पहली टर्म को देखना है, ये 2 है, अंडर रूट 2 मिसिंग है, यहाँ पे अंडर रूट 2 लगा दीजिए, और ये प्लस का, ये भी प्लस का है, सब कुछ यहाँ पे प्लस। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से 2 बनता है, अंडर रूट 2 अंडर रूट, बिल्कुल 2 बन गया, सही हो गया काम। तो ये कॉमन आ जाएगा 2x माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये बीच में रह गया 3x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब अकेले अकेले को 0 कर दो, 2x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 2, x की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2 अपॉन 2। तो यहाँ पे आएगी 3x की वैल्यू बेटे माइनस अंडर रूट 2, तो x की वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3। ठीक है, आप चाहो यहाँ पे छोड़ सकते हो, आप चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, मैं इसको कुछ नहीं बोलता। इसको रैशनलाइज हो जाएगा अगर आप देखो तो, ऐसे के बार आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा। इसको अंडर रूट 2 से ऊपर, अंडर रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद, ये बाद की बात है, अगर आप चाहो तो। मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ आपको, अंडर रूट 2 अपॉन 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, इसका कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि ये करने से आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप कई बार देखोगे कि आंसर ये है, आंसर आपको बुक में ये दिया होता है, आपका आप बोलते हो कि ये आंसर आया, ये आया नहीं, हमारा नंबर मिला नहीं, तो इसको आपने उन्होंने आगे और सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आगे और सॉल्व किया, इसको और भी वे है रैशनलाइज करने के बिना भी। अंडर रूट 2 ऐसे लिखेंगे, 2 को हम लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं ना हम 2 को, तो इसके ये कट जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, ऐसे भी आ सकता है ये आंसर वही है। ठीक है, इसको ही इन्होंने चेंज करके लिखा है, इसको सॉल्व करके लिखा, सिंप्लीफाई करके लिखा। ये 5 क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, तो 5 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब हम थर्ड लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, फोर्थ लेक्चर में हम मिलेंगे। ठीक है, तो ये काम आसान था अब तक। ठीक है, आगे वाला भी आसान ही आएगा, मगर
उनके लिए जिन्होंने पॉलिनोमियल चैप्टर किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं करोगे, नहीं समझ आएगा, तो आगे वाला चैप्टर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए आपने पहला काम क्या है, पॉलिनोमियल करना। जो पहले हमने चैप्टर किए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा टाइम लगाया। अब ये लेक्चर जो हैं ये फटाफट मैं करता जाऊँगा, अब फटाफट होंगे ये, बिकॉज वो पहले हमने जितना टाइम स्पेंड करना था वो कर चुके हैं। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।